हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन ग्राफ। ठीक है, जिसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, मतलब एनएफए भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। है बिल्कुल सेम चीज़ें जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी पिछली वीडियो में फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, लेकिन उससे किस तरह इसका डिफरेंस किस तरह है, किस तरह मुख्तलिफ है फाइनाइट ऑटोमेटा से, किस तरह इन दोनों के बीच आपस में डिफरेंस क्या है, तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। In TG there exists more than one path for a certain string or there may not exist any path for a certain string as well। बात खत्म। देखें, फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने आपको क्या बताया था कि हर स्टेट में हर इनपुट लेटर के लिए कोई ना कोई ट्रांजिशन मस्ट होगी, हर इनपुट लेटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें हर इनपुट के लिए ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ में हमारे पास काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये आसान है, थोड़ा नहीं काफ़ी आसान है फाइनाइट ऑटोमेटा से, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें हर इनपुट के लिए बताना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल से करूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, वही वाली एग्जांपल लिखता हूँ बल्कि पहले जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में की थी। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो वाला ज़रूर देख लें। अगर आप लोगों को फाइनाइट ऑटोमेटा की समझ नहीं है तो मेरे पिछला लेक्चर जो है, पिछली वीडियो, वो ज़रूर देख लें। ठीक है, अच्छा मैं बनाता हूँ द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ ए। इनपुट लेटर में हमारे पास दो हैं, ए है और बी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें भी हमारे पास बाकी सारी चीजें सेम है। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा में थे, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन ये चीज मुख्तलिफ है। ठीक है, मतलब हमें हर इनपुट के लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक में एक ही इनपुट, यानी एक स्टेट पर भी मूव हो रहा है, एक स्टेट पर 2 से 3 जगहों पे मूव हो रहा है, ऐसा भी इसमें पॉसिबल है, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा में पॉसिबल नहीं है। मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास, अच्छा पहले तो हम ये एग्जांपल करते हैं। फॉर द वर्ड स्टार्ट विथ ए, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए, बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दो हैं हमारे पास, ए और बी, लेकिन स्टार्ट ए से होना चाहिए। इनिशियल स्टेट ड्रॉ करते हैं, ये इनिशियल स्टेट है, और हमारे पास स्टार्ट में क्या आना चाहिए, ए। मीन्स कि अगर हमारे पास स्टार्ट में ए आ जाता है तो ये फाइनल स्टेट पर चला जाएगा, और अगर इसके बाद मजीद ए या बी जो भी आता है ये इसको एक्सेप्ट करता रहेगा। अब देखें, मुझे वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या किया था, मैंने बी के लिए भी एक ट्रांजिशन यहाँ पे ड्रॉ की थी। ठीक है, मैंने बी के लिए भी यहाँ से ड्रॉ किया था कि भाई बी जो है, अगर बी आ जाता है स्टार्ट में तो वो डेड स्टेट पर। अब मुझे वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ए के लिए ऑलरेडी बता दिया। ए के लिए ज़रूरी था बताना कि भाई ए आता है तो स्टार्ट स्टेट में अगर ए आ गया तो वो फाइनल स्टेट पर आप चले जाओ, बाद में जो भी ए और बी आता है तो एक्सेप्ट करते रहो। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा में ट्रांजिशन ग्राफ में यानी एनएफए में हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, और अगर इनपुट लेटर ए रीड करते हैं तो वो एक दूसरी स्टेट है, फॉर एग्जांपल स्टेट नंबर 2, ये यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक लूप भी लगा हुआ है, ये स्टेट नंबर 3 पे भी जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन फाइनाइट ऑटोमेटा। ट्रांजिशन ग्राफ में पॉसिबल है, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें हर स्टेट के लिए और हर इनपुट लेटर के लिए कोई एक ही यूनिक ट्रांजिशन हमें बताना होगी, और मस्ट बतानी है, और हर इनपुट लेटर के लिए बतानी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं बी के लिए नहीं भी बताता तो कोई मसला नहीं है, और अगर मैंने बी के लिए अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर भी दिया है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास जो हर ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा भी है, लेकिन हर फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको NFA कहते हैं, ठीक है। और फाइनाइट ऑटोमेटा को हम DFA कहते हैं, क्योंकि वो डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर्टी पे पूरा उतरता है, क्योंकि वहां पे हमें हर इनपुट के लिए, हर स्टेट के लिए बताना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। द स्ट्रिंग्स that must contains डबल ए, और इनपुट लेटर में अगेन हमारे पास दो है, ए और बी, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि हमारे पास जो डबल ए है वो मस्ट आना चाहिए। ए और बी दो इनपुट लेटर्स है, लेकिन डबल ए मस्ट आना चाहिए। अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे होगा, ए प्लस बी स्टेरिक, मतलब शुरू में जो भी आ जाए, या इवन नल स्ट्रिंग भी आए, डबल ए मस्ट आना चाहिए। बाद में भी, इसके बाद भी जो भी आता है या नहीं भी आता, यानी नल स्ट्रिंग भी आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन डबल ए मस्ट आना चाहिए। तो इसका अगर हम ट्रांजिशन ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, मैं एक स्टार्ट स्टेट लेता हूं, ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि मैं इसको कहता हूं डबल ए और डबल बी। आप लोगों को अब ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। डबल ए प्लस डबल बी, यानी डबल ए आ जाए या डबल बी आ जाए, ये मस्ट आना चाहिए। तो अगर डबल ए आता है तो इसके लिए क्या होगा, आप लोग एक तो ये तरीका है, ठीक है। आपने क्या किया, इस स्टेट पर अगर आपके पास ए आता है, एक दफा ए आता है तो आपने क्या किया, यहां पर चले गए। दूसरी दफा ए आता है तो आप कहां पे चले गए, आप फाइनल स्टेट पर चले गए। इसी तरह बी आता है तो आपने क्या किया, एक स्टेट पर चले गए लेकिन एंड नहीं किया। लेकिन दूसरी दफा बी आता है तो आपने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब डबल ए आता है तब भी एक्सेप्ट करे, डबल बी आता है तब भी एक्सेप्ट करे। स्टार्ट में हमारे पास बेशक ए और बी दोनों में से जो भी आ जाए, ए का या एंड में भी जो भी आ जाए, यहाँ पे भी इस डबल बी के बाद भी मजीद कुछ भी आता है तो आ जाए। लेकिन एक दफा बी आता है एंड नहीं करेगा, दूसरी दफा बी आता है इसको एंड करेगा। या एक दफा ए आता है, ठीक है, एंड नहीं करना, दूसरी दफा ए आता है तो तब कहीं जाके इसको एंड करेगा। शुरू और आखिर में जो भी आ जाए। एक तो इसका ये तरीका हो गया। अच्छा, अब इसको और ज्यादा अगर आप सिंपल बनाना चाहें इसी ट्रांजिशन ग्राफ से, ये भी ट्रांजिशन ग्राफ है। देखिए अब इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने बी के लिए तो बताया कि बी आता है तो हमने इस स्टेट पर चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ए के लिए कुछ ड्रॉ नहीं किया। ये फर्क है इसका और फाइनाइट ऑटोमेटा में। यहाँ पे हमने बी के लिए बता दिया कि बी आता है तो आप फाइनल स्टेट पर चले जाओ, लेकिन ए के लिए हमने कुछ नहीं बताया यहाँ पे कि ए आता है तो मैंने किस तरफ मूव करना है। ये बेसिक फर्क है। और एक दूसरा वो जो अभी पहले मैंने ड्रॉ किया है कि एक स्टेट पर आप एक से ज्यादा, यानी एक इनपुट लेटर आता है, फॉर एग्जांपल ए है तो आप स्टेट नंबर 1 से लेके 2 की तरफ भी ए जा रहा है, सेल्फ लूप भी लगा हुआ है, 1 से लेके 3 की तरफ भी जा रहा है, ए आ रहा है तो। लेकिन यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में इस तरह पॉसिबल नहीं है। और एक ये चीज कि उसमें हमें हर इनपुट के लिए बताना पड़ता है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। देखें, एक इनिशियल स्टेट ली, एक फाइनल स्टेट ली, ठीक है। स्टार्ट में क्या है, कुछ भी आ सकता है स्टार्ट में, एंड में भी कुछ भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता, लेकिन डबल ए मस्ट है ना। तो डबल ए के लिए या डबल ए या डबल बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल ए या डबल बी, क्योंकि
उसके लिए हमने एक अलग से ट्रांजिशन बना दिया कि या डबल ए या डबल बी मस्ट आना चाहिए। और जो चीज़ें ऑप्शनल हैं तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑप्शनल वाली चीज़ें कि भाई ए कामा बी, अगर मजीद इससे पहले ए और बी आते हैं तो वो भी आ सकते हैं, लास्ट में भी ए और बी जितने भी दफ़ा आना चाहें वो आ सकते हैं, वो भी एक ऑप्शनल चीज़ है। तो अच्छा, इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। आप लोग क्या करो कि ये इनिशियल स्टेट है, अगर डबल ए आता है तो आप लोग क्या करो कि इसको यहाँ पर ले जाओ फाइनल स्टेट पे, एक दूसरी इनिशियल स्टेट बना रहे हो, इसमें आप दो इनिशियल स्टेट भी बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी दफा अगर डबल बी आता है तो आप इसको यहाँ पे ले जाओ, लेकिन इस सूरत में आपने क्या करना है, इस अगर ये वाला मेथड यूज कर रहे हो तो फिर आपने लेबल जरूर लगाना है, ताकि ये ना लगे कि भाई ये जो है हमारे पास ये दो अलग अलग ट्रांजिशन ग्राफ हैं, बल्कि ये ना लगे, क्योंकि ये हमारे पास एक ही ट्रांजिशन ग्राफ है। सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने दो इनिशियल स्टेट्स यूज किए हैं। अगर डबल ए आता है तो हमने ये वाला यूज चूज करना है, डबल बी आता है तो ये वाला करना है, और वो ए और बी आप खुद से यहाँ पे लगा दो। मतलब इससे पहले ए और बी जितनी दफा भी आना चाहे वो आ सकता है, क्योंकि उसके लिए हमने लूप जो है वो लगा दिया, ठीक है, ए कामा बी। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, ताकि मजीद आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस और कोर्सेस में इस तरह कराता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।